बिहार में स्कूल कॉलेज के बाहर तैनात होंगी 5000 पुलिस दीदियां। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, स्वतंत्रता दिवस पर बिहार को दिया विशेष तोहफा। बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान से बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा। सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान से भरी हुंकार, अब 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपराधियों को मिलेगी सीधी सजा। डिप्टी सीएम से सीधे मुख्यमंत्री, 4 महीने में 6 लाख शिकायतों का निपटारा, अब 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपराधियों को मिलेगी सीधी सजा। पेश कर दिया बिहार के विकास का पूरा मास्टर प्लान। यह ऐतिहासिक पल था। बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का कोई मुख्यमंत्री गांधी मैदान में ध्वजारोहण कर रहा था। पटना के गांधी मैदान में आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सम्राट चौधरी ने तिरंगा फहराया और ये उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पहला ध्वजारोहण रहा। पिछली बार वो इसी मैदान में डिप्टी सीएम की हैसियत से शामिल हुए थे और इस बार सीधे राज्य के मुखिया के तौर पर सलामी ली। समारोह की सुरक्षा में करीब 1500 पुलिस के जवान तैनात किए गए और सुबह 6 बजे से ही सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे मैदान की निगरानी शुरू हो गई थी। मंच से 13 सरकारी विभागों की झांकियां भी निकाली गई, जिनमें शिक्षा, कृषि और महिला सशक्तिकरण की तस्वीर दिखाई पड़ी। इसी मंच से सीएम ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया, जो अगले कुछ दिनों में सीधे सड़कों पर दिखने वाला है। रक्षाबंधन के त्योहार से बिहार के हर बड़े स्कूल और कॉलेज के बाहर 5000 पुलिस दीदी स्कूटी पर तैनात मिलेंगी और इनका सीधा टास्क होगा कैंपस के आसपास लगातार पेट्रोलिंग करना। मनचलों की वजह से रोज परेशान होने वाली छात्राओं को अब सेफ रूट मिलेगा और इसी वजह से इस स्कीम को छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। 15 अप्रैल 2026 को सीएम पद की शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी ने अपने 4 महीने के कामकाज का पूरा हिसाब भी जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायतों के लिए शुरू किए गए सहयोग शिविर में अब तक 6 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं और इनमें से 95% का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर भी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इसी साल तेज हुआ है। जुलाई 2026 में सरकार ने पेंडिंग केस जल्दी से निपटाने के लिए राज्य भर में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। इसी दौरान बिहार पुलिस के बेड़े में 84 नई गाड़ियां भी जोड़ी गई, जिनमें बसें और स्कॉर्पियो दोनों शामिल हैं और इनका सीधा इस्तेमाल जिलों में गश्त, वीआईपी सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने में होगा, ताकि आम लोगों तक पुलिस की मौजूदगी तेजी से हो सके। इकोनॉमी और जॉब्स के मोर्चे पर सीएम ने नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाने का टारगेट रखा है और साथ ही उन कारोबारियों को वापस बुलाने की अपील की जो मजबूरी में अपनी फैक्ट्री बिहार से बाहर शिफ्ट कर चुके हैं। सीएम ने भरोसा दिलाया कि बिहार में अब उद्योग लगाने का माहौल पूरी तरह बन चुका है और सरकार हर कारोबारी को जमीन से लेकर बिजली तक की सुविधा देने को तैयार है। चीनी मिलों की बात करें तो राज्य में अभी 10 मिलें पूरी तरह से चालू हैं और अगले 6 महीने के भीतर 5 और मिलें शुरू करने का प्लान सरकार ने रख दिया है, जिससे सीधा फायदा गन्ना किसानों और मजदूरों दोनों को मिलेगा। मंच से संदेश देते हुए सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को जो सहयोग और संसाधन मिल रहे हैं, उनका सही इस्तेमाल करके समृद्ध बिहार का सपना पूरा किया जाएगा और देश की आजादी के 80वें वर्ष में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराया। इसी विकास रोड मैप के तहत सरकार ने राज्य के 6 नए एयरपोर्ट, 1 स्पोर्ट्स सिटी और रैपिड रेल बनाने का खाका भी सामने रखा। साथ ही 551 मॉडल स्कूल खोलने और 25 लाख घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य भी सरकार ने तय किया है, ताकि शिक्षा से लेकर बिजली तक हर जरूरत गांव तक पहुंच सके। 2030 तक बिहार को सेमीकंडक्टर हब बनाने और राज्य में 589 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान भी इसी रोड मैप का हिस्सा बताया गया, जिससे उद्योगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ पुलिस दीदी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुरक्षा और न्याय की बात हो रही है और दूसरी तरफ निवेश, एयरपोर्ट और सेमीकंडक्टर हब के जरिए रोजगार और तरक्की का बड़ा दावा किया जा रहा है। अगर इसे जमीन पर उतार दिया गया और ये सपना सच हुआ तो पूरे बिहार का कायाकल्प हो जाएगा।